ये निकम्मे विधायक जनता के हितों का काम नहीं करते हैं, एसी में बैठ करके काम करते हैं। इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। रोड की जो मोटाई है वो 1 फुट है, लेकिन ये मात्र 3 इंच डाली जा रही है और नाले के बराबर कर दिया गया है। ये रोड इस तरीके से बनना था। पहली जो कंक्रीट पड़ी हुई है वो उखाड़नी थी, उसके बाद 1 फुट लगना था, वो छत नाली से नीचे रह जाती। जो उन्होंने अपना प्रचार किया है कि हम घर घर टूटी से पानी देंगे, आ जाओ दिखा दो कहाँ है वो टूटी और कहाँ है वो पानी। नहीं मिला, दोनों चीज दिखाओ ना, पहले टूटी दिखाओ, पानी तो बाद में आएगा। किशन जी इन्होंने आईटीआई डाली, उसकी पूरी फाइल हमारे पास, हम खुले हम उन्हें चुनौती देते, हमारे सामने बैठो, हम तुम्हें बताएंगे तुम कितने भ्रष्टाचार हो। तो कितना अभी काम होना जरूरी है विधानसभा में? काम तो अभी हुआ ही कहाँ है काम, इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। पहली बात तो भ्रष्टाचार सरकार है, जब चुनाव आ रहा है तो ये काम करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये वोट ले सके, ठीक है। और सबसे पहली बात तो चाहे संगम विहार विधानसभा हो चाहे आपकी देवली विधानसभा हो, इन्होंने सबसे ज्यादा घोटाला करा है पानी के ऊपर। बाल विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जहां महिलाओं को 21 रुपए के फॉर्म भराए जाए। महिलाएं भोली भाली जनता है, फिसल जाती है, वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, लोग में आ जाते हैं। 10 साल से जो एमएलए हैं यहाँ पर, इन लोगों ने जनता के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करा जो उन्हें सुविधा मिल सके। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवली विधानसभा में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ संगम विहार विधानसभा से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बार दिनेश मोहनिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आज उसी सिलसिले में एक बड़ा ही प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होने जा रहे हैं वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। आप चारों तरफ दिखा दीजिए, काफी सारे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ जुड़ चुके हैं और ये जो प्रदर्शन है वो लगातार कई घंटों तक चलेगा, काफी दूर तक जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आज जो ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है क्या मकसद लेकर के इकट्ठा हुई है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सिमोन मसीह अम्बेडकर है, राष्ट्रीय भीम संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जितने हमारे यहाँ पर जो साथी खड़े हैं सब राष्ट्रीय भीम संगठन के और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के लोग भी हैं यहाँ पर। बात यह है कि भ्रष्टाचारी सरकार बहुत तानाशाही कर रही है लोगों के ऊपर और हमारा जो आज का जो प्रदर्शन है ये भ्रष्टाचारी एमएलए के खिलाफ है। जो एमएलए बन के इस क्षेत्र के लिए आए हैं, जो 10 साल से जो एमएलए हैं यहाँ पर, इन लोगों ने जनता के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करा जो उन्हें सुविधा मिल सके। आज इसी प्रोग्राम के लिए हम यहाँ से मार्च निकालेंगे और हो सकेगा तो जितने भी भ्रष्टाचार एमएलए उनके खिलाफ हम यहाँ से मार्च निकालने का काम करेंगे। यहाँ से इन मार्च से क्या फायदा होगा? पहले तो मैं राष्ट्रीय भीम संगठन का दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट हूँ, अशोक निराला मेरा नाम है। इसका मैसेज ये जाएगा कि जैसे हम संगम विहार विधानसभा से हूँ, ये देवली विधानसभा है, ये निकम्मे विधायक जनता के हितों का काम नहीं करते हैं, एसी में बैठ करके काम करते हैं। इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जितने भी दिल्ली में बैठे हुए विधायक है जो काम नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ से हम भगाने का काम करेंगे। अभी मैंने वीडियो परसों डाला है दिनेश मोहनिया के खिलाफ और उसमें दिखाया कि रोड जो है 12 इंची बनने चाहिए, वो सिर्फ 3 इंची में सिमट रहा। ये भ्रष्टाचारी विधायक जहां भी होगा, कोई भी हो, चाहे प्रकाश जारवाल जी हो, इनको भी मैं जानता हूँ। मैं पानी के लिए प्रोटेस्ट मैंने खुद किया था, उन्होंने लेकिन नहीं सुना। ये रोड जिस तरीके से बन रहा है इसमें इतना घोटाला है, ये इस रोड से मैं निकल के आया हूँ बहुत ज्यादा। ये देवली विधानसभा में इसमें आता है। ये बिल्कुल चोर विधायक हैं और रीली में चोर है। ये अस्पताल के नाम पर इनके पास काम नहीं है, स्कूल के नाम पर काम नहीं करते हैं और क्या नाम, ये बारात घरों में काम नहीं करते हैं। आप कह रहे काम नहीं करते हैं, 2-3 बार से तो जीत रहे हैं लगातार। नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। ये कभी कभार जो महिलाएं हैं इन्होंने जो फ्री कर रखी है, जबकि 10 साल से पेंशन बंद करके रखी हुई है। महिलाएं भोली भाली जनता है, फिसल जाती है, वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, लोग में आ जाती है। लालच जो है, महिलाएं तो आपके घर की भी होंगी, बिल्कुल है, मिल रहा है, बिल्कुल है, लेने से मना तो नहीं करती होंगी। नहीं। अब उसकी वजह ये है कि जो अभी जो बसों का करा है ना, उससे 10 साल की पेंशन काट ली, बराबर तो वहां कर लिया उसने अपने बजट को। लेकिन लोगों को ये लग रहा है ये गुमराह का रास्ता दे रहा पूरी दिल्ली को केजरीवाल, और जो आपको पसंद नहीं कर रही है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो भी है, अभी 2100 रुपए का इसका प्लान चल रहा है।
पंजाब में ये झूठ बोल के आया, आज तक बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ भी झूठ बोल रहा है। अच्छा। इस झूठे केजरीवाल को और इसकी सरकार को यहाँ से पूरी दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम हमारा राष्ट्रीय भीम संगठन करेगा। 2100 रुपए वाली बात झूठी है क्या, नहीं होगी क्या पूरी? मैम बिल्कुल सरासर झूठी है। बाल विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जहां महिलाओं को 21 रुपए के फॉर्म भराए जाए, और ये लोग भर रहे हैं, गलत भर रहे हैं। कहीं कहीं की बात सुनने में आ रही है, जो लोग डाटा ले रहे हैं उससे महिलाओं के अकाउंट भी से पैसे भी निकल गए हैं। अच्छा जी, ऐसा हुआ है क्या किसी? हुआ है, सीलमपुर में हुआ है ऐसा। अच्छा, आप संगम विहार विधानसभा से हैं, वहाँ पर तो अभी रतिया मार्ग पे काम चल रहा है। मैम हमने आपको शायद नहीं देखा हो, आपने 4 तारीख को हम सुबह पेपर लेकर फुटा लेकर के मौके पे गए हुए थे, जहां हमने रोड को नापा, वीडियो बना के जारी किया, वहां लोगों को बताया कि इस रोड की जो मोटाई है वो 1 फुट है, लेकिन ये मात्र 3 इंच डाली जा रही है और नाले के बराबर कर दिया गया है। ये रोड इस तरीके से बनना था, पहली जो कंक्रीट पड़ी हुई है वो उखाड़नी थी, उसके बाद 1 फुट लगना था, वो छत नाली से नीचे रह जाती छत से। अब अगर आमने सामने से 2 भारी वाहन आएंगे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेगा तो टायर नाले के ऊपर चढ़ेगा, और नाले के ऊपर टायर चढ़ा तो नाले की छत टूटेगी। मतलब चुनाव के नजदीक आते हुए भी भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? देखो मैडम, ऐसा है, ये पहली बात तो भ्रष्टाचार सरकार है। जब चुनाव आ रहा है तो ये काम करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये वोट ले सकें, ठीक है। और सबसे पहली बात तो चाहे संगम विहार विधानसभा हो चाहे आपकी देवली विधानसभा हो, इन्होंने सबसे ज्यादा घोटाला लगा रहा है पानी के ऊपर। क्योंकि संगम विहार के जो दिनेश मोनिया जी हैं, जब वो पहली बार जीते थे उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष होने के बाद भी जनता, संगम विहार की जनता पानी की प्यासी मरती रही, उन्हें पानी नहीं मिलता रहा। और फिर उन्होंने वाटर कूलर पे घोटाला किया जो 90 करोड़ का घोटाला था। अभी तक वाटर कूलर कहीं भी नहीं लगे हैं संगम विहार के अंदर, ना कहीं चौराहे पे लगे, ना ही कोई कहीं चौक पे लगे। आरोपों को वो झूठा बताते हैं। आरोप को क्यों झूठा बताएंगे? हमारे राष्ट्रीय भीम संगठन के सलाहकार जय किशन जी, इन्होंने ITI डाली, उसकी पूरी फाइल है हमारे पास। हम उन्हें चुनौती देते, हमारे सामने बैठो, हम तुम्हें बताएंगे तुम कितने भ्रष्टाचार हो। इस संगम बिहार की विधानसभा के लिए और देवली विधानसभा के लिए दोनों MLO ने करा क्या है? देवली की विधानसभा और संगम बिहार की विधानसभा के जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में उतर के स्कूल में जाना पड़ता है। ना यहाँ की रोड ठीक है, ना यहाँ के स्कूल ठीक है, ना तो इन्होंने कोई सुविधा ऐसी करी जो बच्चों के लिए, इस संगम बिहार के लिए और देवली विधानसभा के लिए सिर्फ संगम बिहार के बच्चे संगम बिहार में ही पढ़ सके। संगम बिहार के बच्चे 10वीं पास करने के बाद बाहर जाना पड़ता है, और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब वो बच्चे बाहर जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम राष्ट्रीय भीम संगठन के लोग, हमने ये फैसला करा है इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का, इस दिल्ली से, ये हमारा फैसला है। अगर काम नहीं हुआ है तो फिर चौथी बार कैसे टिकट मिल गई उनको? मैम, ये समझने के लिए हमारी जनता को पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, NCR न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो संगम बिहार में आप इस छोटे से प्रोटेस्ट को आप कवर करने आए हैं। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जनता के अंदर, संगम बिहार की जनता नहीं, पूरी भारत की जनता के अंदर राजनीति जागृति नहीं है। वो लोग संविधान को और कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग क्या समझते हैं कि आजादी से पहले जैसा भारत चलता था, जैसा आजादी से पहले भारत चलता था, उसी हिसाब से भारत आज भी चल रहा है। 1950 के बाद भारत संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जो हिंदू लोग हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं, वो चलते हैं हिंदू नीतियों से, और जो अपने को मुस्लिम कहते हैं वो चलते हैं अपने कुरान से, और जो लोग अपने को क्रिश्चियन कहते हैं वो लोग चलते हैं बाइबल से। मैम, ये संविधान से कोई नहीं चलता, भारत चलता है संविधान से। और संविधान जो है, आम आदमी पार्टी संविधान फॉलो नहीं कर रही क्या? संविधान फॉलो हो रहा था तो मैडम हम ऐसे रहते, हम लोग ये जनता, हमें क्या हुआ? हमें यहाँ रहते रहते 40 साल हो गए। 40 साल के अंदर कम से कम 8 विधायक यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। 8 विधायकों ने संगम बिहार के अंदर कुछ ऐसा काम नहीं किया जो जनता तक पहुंचे, जो जनता की किस लिए बनते हैं? विधायक बनते हैं, विधायक अपना वोट, जनता वोट डालती है, उनको अपना प्रतिनिधि बना के अपनी विधानसभा भेजती है ताकि जनता की बातें उठाई जाए। पर विधायक तो ऐसा नहीं करते, विधायक तो अपनी जेबें भर रहे हैं सब। जिस भी विधायक को आप देखेंगे वो 40 सालों के अंदर, आप तो खैर हो सकता है अभी आई हो या NCR न्यूज़ अभी बनाओ, हम 40 साल से फॉलो कर रहे हैं संगम बिहार को। पर जितने भी जो भी राजनीतिक लोग, जो राजनीतिक चेतना जिन लोगों में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को फॉलो करते नहीं है ये लोग, ना समझते हैं, उनको तो बिल्कुल मूर्ख समझते हैं ये लोग।
इनको चाहिए अनपढ़ जनता जो बिल्कुल बस पूजा पाठ में लगी रहे और किसी चीज से उसको संवैधानिक काम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मैम। और बाकी लोग ऐसा नहीं है, लोग सब समझते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें स्कूल नहीं मिल रहे, लोग सब, आप संगम विहार में घूमती होंगी तो आपको पता होगा कि लोग कितना विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2100 रुपए दे दिए, वो किस में से दे रहे हैं, अपने कोई घर से तो दे नहीं रहा, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है और योजना पीछे से कमेटियां बनती हैं योजनाओं के लिए, बगैर कमेटियां बने आप योजनाओं को, अगर आप नहीं जीते उन योजनाओं का क्या होगा? बोल रहे हैं ना जीतने के बाद देंगे, अगर आपको नहीं कर रही जनता पसंद, इसका क्या मतलब है कि आप योजनाएं दे, मतलब मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे? वही बीजेपी बोलती है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। अगर आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी तो बिल्कुल सेम वही कर रही है। तो ये है मैम कि लोगों के अंदर, इसलिए ये रखा था कि लोगों के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता है, लोग समझे कि संविधान की क्या वैल्यू है। हम नीचे से ऊपर तक जब भी चलते हैं पूरा संविधान से फॉलो करते हैं हम। आपको क्या लग रहा है जो ये आज प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इसका कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, किस हद तक असर होगा? काफी लंबा चल होएगा काफी। संगम विहार का या देवली विधानसभा में जहाँ अभी आप कर रहे हैं, जी जी, कितना वोट बैंक है जो कट जाएगा इस प्रोटेस्ट के बाद? इसमें काफी फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा हमें, केजरीवाल के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। विधायकों की बात करते हैं, पिछले 3 बार से दिनेश मोहनिया विजेता रहे हैं। जी जी, और एक बार अगर हम देवली विधानसभा की बात करें तो वहाँ से भी जो चेहरा खड़ा हुआ है वो पहले से आम आदमी पार्टी का है। जी हाँ। कितना असर होगा इन चीजों पर? क्या जनता अपना मन बदलेगी आपके इस प्रोटेस्ट से? जी बदलेगी, पहुँचेगी उनका? काफी बदलेगी, काफी बदलेगी। मैडम अभी क्या स्थिति लग रही है आपको विधानसभा की? अभी तो काफी, हमको तो बहुत फर्क पड़ रहा है। हमने जहाँ तक बात करी है नुक्कड़ मीटिंग में, काफी फर्क पड़ रहा है। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको, कितना अभी काम होना जरूरी है विधानसभा में? काम तो अभी हुआ ही कहाँ है काम, इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। कह रहे हैं हम काम ही कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से और काम पर ही वोट। कहाँ जो सड़क खोद देते हैं वो गड्ढे के गड्ढे रहते हैं, उस सुधार का मतलब ही नहीं है, सुधार बिल्कुल हो ही नहीं रहा। पब्लिक परेशान है, बाहर निकलने के लिए मजबूर है। अब बताओ घर में घुसी रहेगी तो अगर खाना कमाने नहीं जाएगी तो फिर पब्लिक और बच्चे कैसे अपना पाला पोषण करेंगे? आप कह रहे सड़क खोद देते हैं, सड़क बनाते हैं, फिर वो टूट जाती है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आपके विधायक की बात करें, तो उनका ये कहना है कि पहले तो यहाँ सड़क ही नहीं थी, कम से कम हमने सड़क तो दी। सड़क थी कांग्रेस के जमाने में, वो कहती थी तो करती थी, लेकिन ये जब से बीजेपी और आम आदमी आई है ना, इन्होंने तो बिल्कुल देश का नाश कर दिया। जहाँ अगर हिंदू मुस्लिम होती है वहाँ मस्जिदों के दौरे जो है ये पुलिस स्टेशन बना देते हैं, और जहाँ दलित भाई होते हैं वहाँ ठेके खोल के बैठ जाते हैं, ये अपने नशे में मरते रहे, और वहाँ पुलिस मुसलमानों में पुलिस शासन जो है वो मारती रहे। इनका मतलब ये है कि हम ही रहे, हम देवली विधानसभा से हैं। कैसा काम हो रहा है? अब काम कुछ भी नहीं है, कम से कम 10 साल जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जब से हम इस चक्कर में है कि कब्रिस्तान बनाने के, इन्होंने आज तक कोई कब्रिस्तान का मसला ही नहीं रखा। बताओ, आदमी जीने के लिए सोचता, मरने के लिए तो सोचे, कम से कम कब्रिस्तान बनना चाहिए। इन्होंने कोई काम ही नहीं करके दिया है। ये यहाँ के विधायक ही ऐसे, बताओ इन्होंने क्या आप कौन सी विधानसभा से? देवली विधानसभा से। आपको क्या लग रहा है युवा के तौर पर, क्या आपके पुराने विधायक ने इस हिसाब से काम करा है कि युवा उनकी तरफ आकर्षित हो, आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो और इस बार भी अपना वोट आम आदमी पार्टी को दे? मैडम उन्होंने रोड बनाने के अलावा करा क्या है? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम संगम विहार रहते हैं, बांध रोड से नीचे रहते हैं हम। हाँ। वहां से उनके अलावा देवली तक सोनियावर्ग की लाइन है, हमारे बांध रोड से नीचे क्यों नहीं है? बुद्ध विहार पूरा जितना भी एरिया है यहाँ सोनियावर्ग की लाइन नहीं है। ये देवली रोड के नीचे हर एक चीज की फैसिलिटी है, एलपीजी गैस लाइन है, पानी है, पानी के टैंकर भी आते हैं। हमारे इस साइड क्यों नहीं आते? 10 साल का समय मिला था प्रकाश। 10 साल में मैडम हमारी गली में एक बार नहीं आया, 10 साल में एक बार भी। और फिर इस बार कोशिश शायद कर रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की, शायद। क्या लग रहा है, उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। विधायक जी प्रकाश जारवाल बीजेपी से टिकट ला रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? 500 वोट मिल जाएंगे। 500 मिल जाएंगे? अच्छा, बहुत बड़ी 500 बहुत बड़ी वोट मिल जाएंगे, उसको बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। 500 वोट खड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? प्रेम चौहान जी तो अभी प्रेम चौहान जी तो खैर कुछ उनके उसमें कह नहीं सकते, क्योंकि अभी वो आए नहीं है। अभी तो सिर्फ पार्षद वो यहाँ से नहीं थे, हमारे क्षेत्र से थे, वो दूसरे क्षेत्र से पार्षद थे, उसके विषय में नहीं हम कमेंट कर सकते। पर हाँ, जो मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, उनकी
कार्यकाल में जो उन्होंने यहाँ पर आके और जगह जगह पोस्टर लगा के और न्यूज चैनलों पे बैठ के जो उन्होंने अपना प्रचार किया है कि हम घर घर टूटी से पानी देंगे, आ जाओ दिखा दो कहाँ है वो टूटी और कहाँ है वो पानी। नहीं मिला। दोनों चीज दिखाओ ना, पहले टूटी दिखाओ, पानी तो बाद में आएगा। जब टूटी नहीं होगी तो पानी कहाँ होगा। वो काम कर रहे हैं सिर्फ न्यूज पे और पेपर छाप के और पोस्टर लगा के खाली प्रचार करो, किसी का कार्य कोई नहीं करना, काम कोई नहीं करना, सिर्फ प्रचार करके ही उनका भला हो रहा है, वोट ले रहे हैं पर काम फील्ड में कुछ नहीं हो रहा है। एक टूटी दिखाए, कहाँ पर है केजरीवाल जी? प्रकाश विधायक ये तो छोड़ो, ये तो चोर थे, पर केजरीवाल तो बहुत बड़े ईमानदारी के पुतले हैं। वो दिखा दो ना कहाँ टूटी लगाई और किस टूटी में पानी आया। एक टूटी दिखाओ, आ जाओ। खुद मैंने केजरीवाल जी को बांध पे बुलाया था अब से 2 साल पहले, जो खुद वादा करके गए थे इलेक्शन से पहले मैं टूटी से यहाँ इस विधानसभा में पानी दे दूंगा। टूटी नहीं दी तो पानी कहाँ से आएगा। एक टैंकर दिए थे जो खुद उन्होंने अपना खुद प्रकाश जारवाल के विरोध में पकड़े भी थे, 2-4 गालियां दी विधायक को और टैंकर वो बराबर आज भी ब्लैक ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा, जिस प्रोटेस्ट का आज आप हिस्सा बने हैं, क्या लग रहा है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो इतना पड़ेगा, जो ये आज वोट बैंक बना के बैठे हैं ना, इनका ये घमंड टूटेगा, ये वो घमंड टूटेगा उनका। जो इन्होंने सोच लिया जनता तो हमारी गुलाम है, गुलाम जनता किसी की नहीं है, ना बीजेपी की है ना आम आदमी की है, वो इनका घमंड तोड़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, लगातार जो है प्रोटेस्ट के जरिए विधायकों का घमंड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जनता बता रही है। लेकिन देखते हैं कि विधायकी के चुनाव में आखिर क्या होता है, क्या ये प्रदर्शन रंग लाता है, क्या इस प्रदर्शन से, इस मार्च से पुराने विधायकों के वोट करते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट करते हैं, या फिर जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता है, जनता अपना समर्थन किसे देती है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।